अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ MTH 301 कैलकुलस 2 का ग्रैंड क्विज़। बट ग्रैंड क्विज़ शेयर करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, असाइनमेंट, ऑडियो सोल्यूशन और अब तो ग्रैंड क्विजेज़ हो रहे हैं उसके सोल्यूशन का नोटिफिकेशन पहुँच जाए। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। If f is a function of x and then the gradient of f is defined as, अगर gradient को सर्च करते हैं अपने हैंड आउट्स पर तो आपको मिल जाएगा द आंसर इज डेल्टा एफ ऑफ एक्स वाई एफ एक्स एक्स वाई आई प्लस एफ वाई एफ एक्स वाई जे, यानी आई और यहाँ जे आ रहा है और यहाँ एफ एक्स है और यहाँ एफ वाई है, ये डिफरेंस है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्फेरिकल कोऑर्डिनेट z इज रिलेटेड टू द सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। तो सिलेंड्रिकल और इनका जो रिलेशनशिप है z इज इक्वल टू रॉ कॉस थीटा। The answer is this. Next is the order of the integration in the iterated integral does not matter. Yes, it's true. The answer is true. Next question is value of the function f x y z is equal to x y plus z at the point. यहाँ पर ये जो पॉइंट गिवन है, कोऑर्डिनेट्स गिवन है, फर्स्ट वैल्यू x की है, ये y की है, ये z की है। जहाँ x y z की वैल्यूज पुट करके प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर 2 आ जाएगा। द आंसर इज दिस। Next question is the volume of a rectangular parallel piped is given by the formula V is equal to x y z then dy dv। अच्छा, यहाँ पर आंसर जो दिया हुआ है जो बुक में गिवन है, अगर आप इसको पैरेलल पाइप्ड को सर्च करते हैं तो आपके पास जो वॉल्यूम है या वॉल्यूम एक्स वाई जी लिख दें इकट्ठा, एक्स वाई जी लिखेंगे तो वॉल्यूम निकल आएगा आपके पास। तो उसका आंसर गिवन है वाई जी डी एक्स प्लस एक्स जी डी वाई प्लस, जबकि यहाँ पर लिखा हुआ था वाई जी, लेकिन यहाँ पर वाई जी आता है तो फिर एक्स जी और ये वाई जी नहीं आता। तो इसके अकॉर्डिंग तो मैंने जो राइट किया है वो ये आंसर बन रहा है। Next question is the function decreases most rapidly when cos theta is equal to 1 in the direction of decrease। को अगर आप सर्च करते हैं या most rapidly को करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा ये वाला du f is equal to mod delta f cos pi। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन ज़ीरो वेक्टर्स रिजल्ट इनटू अ वेक्टर लेइंग। अगर क्रॉस प्रोडक्ट की प्रोडक्ट की बात करें तो प्लेन परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर्स होगी, लेकिन अगर वेक्टर प्रोडक्ट की बात करते हैं तो नन ऑफ दीज वेक्टर्स विल बी परपेंडिकुलर। तो आंसर है इन द प्लेन परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट एफ फंक्शन एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस दिस वैल्यू देन एफ एक्स एक्स यानी डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है। मैंने जब फाइंड किया, आप इसको फिर भी करके देख लीजिएगा, मैंने जब फाइंड किया, अगर मैं ऑनलाइन सर्च करती हूँ तो मेरे पास पता नहीं 6x प्लस ऑनलाइन भी नहीं, मैंने खुद किया था 6x प्लस 2 पता नहीं 3 इस तरह से आ रहा था। तो 6x तो आना है, ऑब्वियसली आएगा, 3 है और 3x स्क्वायर फर्स्ट डेरिवेटिव में आएगा। सेकंड डेरिवेटिव की बात करूँ तो 3 2 6x आ जाएगा। तो आंसर मैंने ये लगाया। Suppose that z is equal to f of x y is a function of two variables x and y, then partial derivative of function z with respect to x represents the dash of the tangent of the curve। अगर tangent 2 को सर्च करते हैं आप तो आपके पास ये वाला partial z by partial x है, आई थिंक, तो वो निकल आएगा। तो उसका स्लोप आंसर है, द आंसर इज स्लोप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एफ ऑफ टी इज इक्वल टू, अगर मैं देखूँ एक तो ये पैरामेट्रिक इक्वेशन बन रही है, देन अगर आई हैट और जे हैट की बात करें तो ये वेक्टर्स को शो करता है। इज़ अ डैश फॉर्म ऑफ द कर्व इन द प्लेन। तो पैरामेट्रिक तो इक्वेशन है और आई जे यूज़ किया है, यानी वेक्टर की बात होगी, देन द इक्वेशन द कर्व इन द प्लेन विल बी द फॉर्म ऑफ पैरामेट्रिक वेक्टर। द आंसर इज पैरामेट्रिक वेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट r इज रिलेटेड टू द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एज, किस तरह से है? r का फॉर्मूला है स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। द आंसर इज दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी रियल नंबर्स एग्जिस्ट बिटवीन 1 एंड 5। 1 एंड किसी भी नंबर के बीच में अगर करें तो इन्फिनिट होते हैं, ठीक है, इन्फिनिट। If the velocity v of the car is 20 ms minus 1 east north and making angle 30 degree with the east, then the component of the velocity in the direction of east is। इसका आंसर मुझे कंफर्म नहीं था इसलिए मैं नहीं कंफर्म बता रही, क्योंकि यहाँ पर अगर देखूँ तो वेलोसिटी की या इसमें से इन दोनों में से कोई आपका आंसर होगा, ठीक है।
In Cartesian coordinate, the system all x's are at dash degree to each other 90 degree. The answer is 90 degree. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ डबल डेरिवेटिव है एक्स वाई डी एक्स डी वाई. इसका भी कंफर्म नहीं था. अगर मैं ऑनलाइन सर्च करती हूँ तो इसका आंसर 2 आ रहा था, लेकिन यहाँ पर 2 है ही नहीं, तो इसको कंफर्म कीजिएगा, खुद करके देखिएगा. कैन वी इवेलुएट द फॉलोइंग इंटीग्रल इन गिवन ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन. जब ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन को आप हैंडआउट्स में सर्च करते हैं तो ये इंटीग्रल वाला भी पार्ट आता है जिसमें राइट किया हुआ वी कांट इवेलुएट दिस इंटीग्रल ऑर्डर. द आंसर इज़ नो, यानी उसने कहा है कि इवेलुएट कर सकते हैं, नो. फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ वाई द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव. ये मैंने कहीं पर देखा था तो इसका आंसर लगा दिया. अगर किसी को पता है ठीक है, ये तो वैसे तो ठीक है, फिर भी कंफर्म कीजिएगा. एक्स वाई प्लेन कंसिस्ट ऑफ ऑल पॉइंट्स वेयर. अब एक्स वाई जी प्लेन होते हैं. 3 डायमेंशनल की बात करूँ तो एक्स वाई जी की बात होती है, लेकिन यहाँ एक्स वाई प्लेन गिवन है तो बाकी क्या बचा, जी, तो जी हमारे पास आ गया 0. A quotient of continuous function is continuous except where the denominator is. जहाँ पर denominator 0 हो वहाँ पर continuous नहीं होता. The answer is this. Next question number 21. YZ plane consists of all points where. अब यहाँ पर क्या मिसिंग है, x मिसिंग है, यानी YZ तो ना 1 हो सकता है ना 0 हो सकता है, तो बचा x is equal to 0. Next question is the volume of a parallelepiped with dimension x y z is. parallelepiped जो है उसका वॉल्यूम कैसे फाइंड करते हैं, v is equal to x y z. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वैल्यू ऑफ मनी इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डैश क्वांटिटी. कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, यानी किसी भी वे में आप इसको डायरेक्शन में यूज़ कर सकते हैं. For each fixed y c less than or equal to y less than or equal to d, the function f of x y is the function of x alone, that the area of this function on the interval less than or equal to x less than or equal to b is. अगर आप इसको करते हैं द फंक्शन, ये फंक्शन ऑफ x अलोन, इसको भी सर्च कर लें तो आपके पास जो आंसर निकलेगा ये हो जाए इंटीग्रेशन बी ए एफ ऑफ एक्स वाई डी एक्स. द आंसर इज़ दिस. Which of the following is the representation of spherical coordinates. Spherical coordinates को किस तरह represent करते हैं, rho theta phi. The answer is this. Next question is f of x naught y naught is an absolute minimum of f of x y and domain D if. अच्छा जी, जब absolute minimum की बात हो रही हो तो less than और equal to होगा. अगर maximum की बात हो रही हो तो greater than और equal to होगा. तो यहाँ minimum की बात हुई है तो ये less than और equal to, बाकी सारा same है. Next question is the value of f x naught y naught is a relative minimum of f of x y on domain D if there exists an open disk के सबसेट ऑफ सबसेट है या सुपर जो भी है D and with center x naught y naught and radius r such that again relative minimum की बात हुई है तो less than और equal to का साइन आएगा, बाकी सेम वैसा ही है, बस यहाँ साइन चेंज है तो less than और equal to आएगा. Question number 28. If f of x y z is equal to this expression, then fx fy fz, यानी fx का मतलब है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y विद रिस्पेक्ट टू z. तो अगर विद रिस्पेक्ट टू x निकालती हूँ इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, बाकी इग्नोर हो जाएगा, 2x आ जाएगा, और वर्ड y के अकॉर्डिंग निकालूँ तो 2y आ जाएगा, z के अकॉर्डिंग 3 2 6 माइनस 6z आ जाएगा. ये आंसर है हमारा. नेक्स्ट इज द एब्सोल्यूट एक्सट्रीम वैल्यूज़ ऑफ द फंक्शन ऑन द इंटरवल. ये इंटरवल गिवन है, मुझे कंफर्म नहीं था, वैसे मैंने ये लगाया था, लेकिन आप इसको कंफर्म कर लीजिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फॉर द फंक्शन y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स द डिफरेंशियल y dy इज़ इक्वल टू. तो dy क्या होगा हमारे पास, जब f ऑफ x का डेरिवेटिव लेंगे तो f नॉट x आएगा, dy का ले रहे हैं तो इसका किसका आ जाएगा, dx आ जाएगा. द आंसर इज़ दिस. सो वी हैव कंप्लीटेड आवर 30 क्विजेज ऑफ MTH 301 ग्रैंड क्विज. आई होप आप लोगों की हेल्प हो जाएगी. अगर आपके पास कलेक्शन ज़्यादा है तो आप लोग ईजीली इसको कर सकते हैं, बिकॉज मोस्टली जो MCQs हैं वो रिपीट होते हैं. मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.